दिल्ली में केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल राज्यों में जा जाकर राजनीतिक पार्टियों से अपने लिए समर्थन की मांग कर रहे हैं। बीते 23 जून को लोकसभा चुनाव को लेकर पटना में विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई, जिसमें अरविंद केजरीवाल शामिल तो हुए लेकिन साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नहीं दिखे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने पटना में राजनीतिक दलों की बैठक पर बयान जारी किया है, जिसमें आपने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब तक कांग्रेस पार्टी केंद्र के अध्यादेश का सार्वजनिक रूप से विरोध नहीं करेगी, तब तक आम आदमी पार्टी का भविष्य की विपक्षी बैठकों में शामिल होना मुश्किल होगा। वहीं अब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। आपकी प्रवक्ता है प्रियंका कक्कड़। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि कांग्रेस को तीसरी बार राहुल गांधी को नेता के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। प्रियंका कक्कड़ ने अपने एक ट्वीट में लिखा, अगर देश बचाना है तो सबसे पहले कांग्रेस को बोल देना चाहिए कि वो तीसरी बार भी राहुल गांधी पर दांव नहीं लगाएंगे और समूचे विपक्ष पर यह दबाव नहीं डालेंगे। देश हित में यह संविधान बचाने से भी ऊपर है। वहीं आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया था। सौरभ भारद्वाज ने अपने एक बयान में कहा था कि राहुल गांधी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाती है। इसके उलट अगर राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं तो जो भी उनके पास आएगा वो प्यार खरीद सकता है। जब उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी प्यार फैलाती है तो उन्हें ऐसा करके दिखाना भी होगा। अभी वो यानी राहुल गांधी सत्ता में नहीं है, इसलिए उन्हें अहंकार नहीं है। भारद्वाज ने आगे कहा कि जब राहुल गांधी सत्ता में होंगे तब अहंकारी हो जाएंगे तो क्या होगा, इसलिए उन्हें संतुलित होने की जरूरत है। इसके अलावा उन्हें दिखाना होगा कि वो प्यार फैला रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि जो ताज़ा ट्वीट है प्रियंका कक्कड़ का और सौरभ भारद्वाज का बयान है, वो बिहार के पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक के बाद सामने आया है, जिससे आम आदमी पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया एक तरीके से और कहा है कि अगर कांग्रेस संसद में दिल्ली अध्यादेश का विरोध नहीं करती है तो आप कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष का हिस्सा नहीं बनेगी। बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने में लगे विपक्षी दलों की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मेजबानी में 23 जून को बैठक हुई थी। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, इनके भी तेवर देखने को मिल रहे हैं। ममता बनर्जी ने स्पष्ट तौर पर कांग्रेस को लेकर जो टिप्पणियां कल की हैं उससे साफ हो गया है कि वो भी विपक्षी एकजुटता में बहुत दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं या उनका हित इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल हैं, एनसीपी चीफ शरद पवार समेत विपक्ष के कई दिग्गज नेता इसमें शामिल हुए थे। मीटिंग में दिल्ली का अध्यादेश का जो मामला है वो भी पुरजोर तरीके से उठा था। इस पर सबके अपने अपने मत थे। अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस को इसका समर्थन करना चाहिए। कांग्रेस इस पर अपने पत्ते नहीं खोल रही है, यानी कोई स्पष्ट रुख नहीं रखा है। आइए हम आपको बताते हैं विपक्षी पार्टियों की बैठक के बाद आम आदमी पार्टी ने क्या कुछ कहा। आपने बयान जारी कर कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया काला अध्यादेश न केवल दिल्ली की निर्वाचित सरकार के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनेगा, बल्कि ये भारत के लोकतंत्र और संवैधानिक सिद्धांतों के लिए भी खतरा बनेगा। यदि इसका विरोध नहीं किया गया तो इस तरह से अन्य राज्यों में भी अध्यादेश लाए जाएंगे, जिससे लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राज्य सरकारों की सत्ता को नुकसान होगा। इस काले अध्यादेश को हराना बहुत जरूरी है। अपने बयान में आपने कहा कि पटना में समान विचारधारा वाली पार्टियों की बैठक हुई, जिसमें 15 राजनीतिक पार्टियों ने हिस्सा लिया, जिनमें 12 का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है। लेकिन कांग्रेस को छोड़कर अन्य सभी पार्टियों ने काले अध्यादेश के खिलाफ स्पष्ट रूप से अपना रुख व्यक्त किया है कि वो सभी राज्यसभा में इसका विरोध करेंगे। काला अध्यादेश संविधान विरोधी, संघवाद विरोधी और पूर्णतया अलोकतांत्रिक है, ये भी आम आदमी पार्टी का कहना रहा है। इसके अलावा ये इस मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को उलटने का प्रयास करता है और न्यायपालिका का अपमान है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस की चुप्पी ठीक नहीं है। अगर राज्यसभा में इस अध्यादेश पर वोटिंग हुई तो कांग्रेस इससे दूर रह सकती है। जब तक कांग्रेस सार्वजनिक रूप से केंद्र के काले अध्यादेश की निंदा नहीं करती और घोषणा नहीं करती कि उसके सभी 31 राज्यसभा सांसद राज्यसभा में अध्यादेश का विरोध करेंगे, तब तक आपके लिए समान विचारधारा वाले दलों की भविष्य की बैठकों में भाग लेना मुश्किल होगा। अब समय आ गया है कि कांग्रेस तय करे कि वो दिल्ली की जनता के साथ खड़ी है या मोदी सरकार के साथ। आइए हम आपको बताते हैं अरविंद केजरीवाल ने मीटिंग में क्या कहा था। आम आदमी पार्टी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मीटिंग में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने सबसे पहली बात अध्यादेश को लेकर ही रखी और इस पर सभी का समर्थन मांगा। कांग्रेस ने अध्यादेश को लेकर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया, तो इस कारण अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी से चाय पर मिलने को कहा ताकि मतभेद और मनभेद दूर किए जा सके, लेकिन राहुल गांधी ने इस पर मना कर दिया।
सूत्रों ने कहा कि राहुल गांधी ने इस पर कहा कि हमारे यहाँ मीटिंग की प्रक्रिया है, अध्यादेश के पक्ष या विपक्ष को लेकर भी प्रोसेस होती है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अरविंद केजरीवाल को कुछ क्लिप्स दिखाई और कहा कि आपके नेता हमारे बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। ऐसे में सीएम केजरीवाल ने जवाब में कहा कि बोला तो आपकी तरफ से भी जाता है, लेकिन अध्यादेश पर अपना स्टैंड बताएं। अध्यादेश के खिलाफ खड़े नहीं होना है तो सार्वजनिक तौर पर कह दीजिए। काला अध्यादेश जिसको आम आदमी पार्टी कह रही है, इसको लेकर विपक्ष के बीच में एक खींचतान की स्थिति देखने को मिल रही है। कल ममता बनर्जी ने यह तक कह दिया कि बीजेपी की टीम की तरह कांग्रेस काम करती है, पश्चिम बंगाल की राजनीति अलग है। अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं, आम आदमी पार्टी का ये रुख आ चुका है कि यदि अध्यादेश पर कांग्रेस ने अपना स्पष्ट रुख नहीं किया तो विपक्ष की आगे की बैठकों में उनका शामिल होना मुश्किल होगा। कुल मिलाकर शिमला में होने वाली, क्योंकि शिमला में बैठक बहुत दूर नहीं है, ऐसे में शिमला में होने वाली बैठक में आपको ये दो बड़े चेहरे नदारद दिख सकते हैं और विपक्षी एकजुटता में इन्हीं के बारे में इंतजार किया जा रहा था। देखिए, यूपीए की संकल्पना देखें तो यूपीए में ज़्यादातर दल थे, सिर्फ नीतीश कुमार जो कि एनडीए का हिस्सा थे वो अब एक तरीके से बहुत मुख्य भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार का आगे का रुख क्या रहता है, वो कब तक गठबंधन के साथ बने रहते हैं, इस पर हमेशा प्रश्न चिन्ह रहते हैं। लेकिन फिलहाल तो क्योंकि उन्हीं ने प्रयास शुरू किए हैं, नीतीश कुमार जिस तरह से एक्टिव दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि नीतीश इस गठबंधन के साथ में बने रहेंगे। इसके अलावा सभी वो दल हैं जो पहले भी यूपीए में साथ में रह चुके हैं। अब आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी, यानी केजरीवाल और ममता बनर्जी, ये दो ऐसे बड़े चेहरे हैं जो अपने अपने राज्यों में बहुत प्रभुत्व रखते हैं। खासतौर पर अरविंद केजरीवाल तो दो राज्यों में अब अपनी ताकत बढ़ा चुके हैं। ये माना जा रहा है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा के जो उपचुनाव हुए, इनको देखते हुए उत्साह बढ़ा हुआ है आम आदमी पार्टी का और उन्हें लगता है कि पंजाब में भी वो लोकसभा के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। दिल्ली की जहां तक बात है तो दिल्ली में लगातार आम आदमी पार्टी को सत्ता मिलती रही, लेकिन लोकसभा चुनाव में नतीजे बिल्कुल विपरीत होते हैं। तो कुल मिलाकर ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह की राजनीति होती है। ये तो तय माना जा रहा है कि अगर विपक्ष आपस में समझ बनाकर चुनाव लड़ता अलग अलग सीटों पर और एक उम्मीदवार उतारता है बीजेपी के खिलाफ, तो ये रणनीति काफ़ी कारगर हो सकती है। लेकिन इस रणनीति को कारगर करने के लिए इन सबको एक मंच पर आना होगा, इन सब के अंतर विरोधों को इन्हें भुलाना होगा, जो कि फिलहाल मुमकिन नहीं दिख रहा। और ऐसे में शिमला की बैठक बहुत दिलचस्प हो गई है, जहां फिलहाल तो देखिए इसके बारे में कोई स्पष्ट रुख नहीं आया, लेकिन फिलहाल तो ममता बनर्जी और केजरीवाल के नहीं जाने की ही बात जो है या संभावना जो है वो ज्यादा दिख रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।